हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे संख्या पद्धति के 31 से लेकर 40 तक के प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से सबको हल करते हैं। ठीक है, तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो हम पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। 31 नंबर का पहला ऑप्शन है हमारा 161, दूसरा का हमारा दूसरा है 221, तीसरा 373, चौथा 437। यानी कि बोल रहा है इन सब में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें से हमारा अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमारा अभाज्य संख्या ये है। ठीक है, 373 ही हमारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या बराबर 373। ठीक है, और चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि बोल रहा है 32 नंबर कि प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि बोल रहा है प्रथम 65 प्राकृत संख्या का योग। पहले एक बात बताइए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि प्रथम n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू फॉर्मूला है ये हमारा n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि मतलब प्रथम 65 तक की प्राकृत संख्या का योग, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब का ऐड। तो इसका n बराबर हमारा कितना दिया है? n बराबर 65। तो n का मान हम रख देंगे इस पे। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा है 65 इंटू 65 प्लस 1 और बटा में 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 65 गुने फिर 65 एक 66 बटा में 2, ये कटेगा इससे तो हमारा हो जाएगा 33। तो इसको हम यहाँ पे हमारा क्या होगा, बराबर 65 गुने 33 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा इंटू इसका आंसर हो जाएगा हमारा 32 का ये हो जाएगा, इसका गुना करने पे आएगा 2145। ठीक है, इसको गुना करने पे 2145 आएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 33 नंबर पे। तैतीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या को 888 से भाग देने पर भागफल 374 तथा शेष 103 है वह संख्या क्या होगी। यानी कि इसमें बोल रहा है संख्या बताना है। 33 नंबर में बोल रहा है संख्या बराबर वाट। ठीक है, इसमें हमारा क्या क्या दिया है, तो दिया है भाजक दिया है, भाजक कितना दिया है 888। ठीक है, और भागफल कितना दिया है, भागफल बराबर 374, शेषफल बराबर 103। यानी कि बोल रहा है कि हमारा भाज्य बराबर, पूछ रहा है कि भाज्य बराबर वाट। तो भाज्य बराबर का फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है तो देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस पे हमारा भाजक कितना दिया है, तो 888 दिया है, तो 888 गुने भागफल है, तो भागफल कितना दिया है 374 और शेष कितना दिया है, शेष हमारा दिया है 10। ठीक है,
अब हम इसको पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको गुना करेंगे। गुना करने पे आएगा हमारा, गुना करेंगे तो आएगा हमारा 32, 33, 102। ठीक है, अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 10 इसको ऐड करेंगे इसमें तो आ जाएगा हमारा कितना, 33, 2 और ये हो जाएगा 22। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, 2 2 1 2 3 3, ये हमारा कितना आ गया, इतना। यानी कि संख्या भाज्य बराबर कितना है, तो हमारा 33, 21, 22। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौंतीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4456 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि बोल रहा है कि ये 4456 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि बोल रहा है इसमें ऑप्शन दिया है हमारा, इसमें ऑप्शन पहला दिया है 4, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 11, चौथा दिया है हमारा 16। अब इसमें से कौन सी संख्या, इन चारों में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल इसमें इस अंक में जोड़ी जाए 4000, यानी कि हल 4456 प्लस वाट, इसमें क्या जोड़ी जाए इन चारों में से कि 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम पहले 4 को रख के देखते हैं, इसमें ऐड करके जोड़ के। ठीक है, तो 4 यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको ये हमारा जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 6 4 10 की 0 कैरी 1 5 है 6 4 4, यानी कि इतना आया। ठीक है, अब देखते हैं ये 6 से विभक्त है या नहीं है, तो इसको भाग देके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको लगाएंगे 7 से लगाएंगे, 42 कट जाएगा, 2 बचेगा, 26 अब 4 बार में लगाएंगे 24, ये कट जाएगा 20, यानी कि 3 18, यानी कि 2। इसका मतलब कि ये हमारा नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरा पूरा विभक्त नहीं हुआ, हमारा शेष बच गया, इसलिए ये हमारा 4 नहीं हो पाएगा। ठीक है, 4 नहीं होगा। अब देखते हैं हम 2 को रख के। ठीक है, यहाँ पे 2, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 4 5 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं यहाँ पे 4 4 5 8 को 6 से करते हैं तो 6 से 42। ठीक है, इसको कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 25, हमारा कितना बार में लगेगा ये 4 बार में 24, ये कटेगा 1 18, 6 तिरका 18, यानी कि हमारा कौन किससे कट जा रहा है, तो 2 से। यानी कि हम कितना जोड़ेंगे कि ये 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, यानी कि हम 2 जोड़ेंगे तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 35 नंबर पे। तो 35 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि बोल रहा है, ऑप्शन में दिया हमारा 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 92 401, दूसरा
99 यानी कि बोल रहा है इसमें हम इन चारों में से कौन सी वो संख्या है जो 91 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि इसमें ये चारों में से कौन सी संख्या है जो 91 से पूर्णतः विभक्त है। तो हम देखते हैं पहले इसका, ये इन चारों में से हमारा कौन सा विभक्त है इसमें देखते हैं। इसका इसमें विभक्त होने वाला संख्या ये है, क्योंकि ये पूरा इससे विभक्त हो जाएगा, ठीक है। ये 91 से पूरा पूरा कट जाएगा और बाकी सब से लगाएंगे, भाग देंगे तो उसका शेष बच जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 नंबर बोल रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि फिर वही क्वेश्चन है, वो बोल रहा है 6 अंकों की। 36 नंबर बोल रहा है कि 6 अंकों की ऑप्शन कौन सा दिया है हमारा 1 यानी कि बोल रहा है इसमें चारों में से कौन सी संख्या है जो 111 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि इसमें से कौन सी, चारों में से कौन सी संख्या है जो हमारा 111 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमारा इन चारों में से ये हमारा संख्या इससे 111 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम 37 नंबर बोल रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। क्या बोल रहा है 37 नंबर, इसको पहले बिठाई देते हैं। सैंतीस नंबर बोल रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्या प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होगा। यानी कि प्रथम 20 विषम संख्या को योगफल बताया। तो प्रथम इसका फॉर्मूला होता है, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो अब इसमें बोल रहा है कि प्रथम मतलब कि लगातार, मतलब 20 से, मतलब प्रथम 20 मतलब कि 20 ठो विषम संख्या, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ही नहीं 1 प्लस 3 प्लस 5 इन सब को मतलब विषम संख्याओं का प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताना है इसको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बराबर, और इसका फॉर्मूला होता है प्रथम, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो n स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो n का मान हमारा कितना दिया है, n का मान 20 दिया है। तो अब इसको फॉर्मूला पे रख देते हैं। तो 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 400 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 38 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखते हैं। अड़तीस नंबर कि निम्नलिखित में से 11 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या है। यानी कि ये ऑप्शन दिया है हमारा, इन चारों में से कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या दिया है 12 145, दूसरा ऑप्शन दिया है हमारा 73 41, तीसरा दिया है ऑप्शन हमारा कितना दिया है 34
34 561 और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कितना, चौथा दिया 65 43 24। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन दिया। बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। 11 से पूर्णतः विभाजित है, विभाजित है। तो देखते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या दिया ये। इससे पहले हम जानेंगे कि 11 का विभाजिता के नियम होता क्या है। तो 11 का विभाजिता के नियम होता है कि दी गई हुई संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग यदि शून्य हो या उससे विभाज्य होने वाली कोई संख्या, तो वे संख्या हमारा 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला नंबर हम इसके सम स्थान यानी कि इसमें सम पहले विषम देखते हैं। विषम हमारा एक होता है, पहले एक होता है, फिर दो हमारा सम हो गया, 3 विषम हो गया, 4 सम हो गया, 5 विषम हो गया। ठीक है, तो हमारा पहले सम देखते हैं, नहीं विषम स्थानों का योग बराबर सम विषम स्थानों का योग विषम स्थान कौन है इसमें, 1 है, 3 है, 1 3 1 नहीं 5 3 1 है, 5 जोड़ 3 जोड़ 1। ठीक है, अब सम स्थान देखते हैं। सम स्थानों का योग बराबर सम स्थान कौन कौन है हमारा, तो 4 है और 2 है। तो 4 जोड़ 2 6, 5 3 8 1 9। ठीक है, ये हमारा इतना है। अब इसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ने पे आएगा हमारा ये जो इसके बाद क्या बोल रहा है, इन दोनों के जोड़ने के बाद उसके बाद बोल रहा है अंतर, इन सम स्थानों का योग का अंतर और विषम स्थानों के योग का अंतर यदि शून्य हो या उससे विभाज्य होने वाली कोई संख्या, तो वे संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे। यानी कि बोल रहा है अंतर 0 या उससे विभाज्य होने वाली कोई संख्या। इसको घटा के देखते हैं, 9 - 6, तो इसको घटाते हैं तो हमारा जाएगा 3। यानी कि हमारा 3 आया, तो 3 11 के टेबल में 12 में तो आता नहीं है, फिर उसके बाद ये 0 भी नहीं आया जो इससे विभाज्य हो जाए, तो यानी कि ये संख्या हमारा 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं पहले, फिर वैसे ही करेंगे सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर और सम स्थानों के अंकों का योग बराबर। इसमें सम पहले देखते हैं विषम ये है, फिर ये है। ठीक है, कौन कौन है, तो 1 है और कितना 3 है। और सम स्थान इसमें कौन कौन है, तो 4 है और 7 है। तो 4 जोड़ 7। अब देखते हैं इसको जोड़ के, 3 आए 4 और 7 और 7 का 4 11। तो अब इसको इन सम विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अब अंतर करेंगे, यानी कि अंतर बराबर 11 - 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इन दोनों को इससे अच्छा 4 - 11, तो इसको घटाएंगे तो -7 आएगा। यानी कि ये हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये भी हमारा नहीं हुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तीसरा, अब इसको देखते हैं फिर, सम स्थानों के अंकों का योग बराबर और विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर। अब फिर इसको करेंगे तो इसमें हमारा सम स्थान कौन कौन है, तो ये है और ये है। ठीक है, कौन कौन है, तो 6 और 4 है। ठीक है, और विषम स्थान कौन है, तो 1 है 5 है 3 है, 1 5 3। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 10
ये हो जाएगा और इसको कराएंगे 5 3 9। तो यानी कि अब इसको हो गया। अब इसको घटाते हैं, अंतर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर करते हैं। ठीक है, तो अंतर करेंगे तो यहाँ पे 10 - 9 बराबर 1। ठीक है, ये हमारा फिर ये भी नहीं लग पाएगा क्योंकि इससे विभाज्य नहीं होगी और शून्य भी नहीं है। ठीक है, अभी लास्ट देखते हैं। अंकों का योग। अब इसमें देखते हैं सम स्थान और विषम स्थान। इसमें सम स्थान कौन कौन है? तो सम स्थान ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो इसको हम जोड़ते हैं तो 2 जोड़ 4 जोड़ 6। ठीक है, और विषम स्थान कौन है? तो 4 है, 3 है, 5 है। तो 4 जोड़ फिर से कौन 4 है, 3 है और 5 है। तो इसको जोड़ते हैं, पहले इसको जोड़ेंगे। 6 4 10 2 12। ठीक है, 5 3 8 4 12। अब इसके बाद इसका इन दोनों का अंतर करते हैं। अंतर बराबर 12 - 12 0। यानी कि हम क्या बोले थे इसके विभाज्यता के नियम की, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग यदि 0 हो या उससे विभाज्य होने वाली कोई संख्या, तो वे संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य बनेंगे। क्योंकि देखिए इसमें हमारा घटाने पे कितना 0 आया है, इसी के लिए ये हमारा ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है। ये संख्या कौन सी संख्या है? 65 43 24। ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, अब हमारा 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 8 7 5 4 में 7 का स्थानीय मान, यानी कि बोल रहा है स्थानीय मान। स्थानीय मान पूछ रहा है। इसका स्थानीय मान मतलब कि जिस संख्या का उसका स्थिति बताना रहता है। ये इसमें किसका स्थानीय मान पूछ रहा है? 7 का। यानी कि 7 का स्थिति क्या है? तो हम ये 7 को पहले, ये किसका पूछ रहा है? 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है 7। और जिस अंक का पूछे उस अंक के बाद जितना अंक रहेगा उतना हम 0 लगा देंगे। यानी कि इस अंक 7 का पूछा है, 7 के बाद कितना अंक है? तो 2 अंक है। ठीक है, तो 2 अंक के बाद हम कितना 0 डालेंगे? तो 2 0 डाल देंगे। यानी कि इतना में 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो 700। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है 40 नंबर में कि 36 2 3 7 में फिर से 2 का स्थानीय मान बराबर वाट। यानी कि बोल रहा है इसमें 2 का फिर स्थानीय मान। तो जिस अंक का पूछ, यानी स्थानीय मान इसका स्थिति पूछ रहा है, तो जिस अंक का पूछे उस अंक को लिखकर और जितना उस अंक के बाद जितना अंक होगा उतना हम 0 डाल देंगे। यानी कि किसका पूछ रहा है? 36 237। इसमें 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा 2 के बाद कितना अंक है, जितना अंक होगा उतना हम 0 डाल देंगे। तो ये हमारा 2 अंक है तो हम इसको 2 0 डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।